हम सब ने एमिटीविले हाउस के बारे में सुना है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स ने 2005 में बनी दी एमिटीविले हॉरर के रीमेक में काम किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डरावनी फिल्मों की यह पूरी श्रृंखला उन घटनाओं पर आधारित है जो वास्तव में घटी थीं, एक ऐसे घर में जो 2018 में भी मौजूद है। और असल जिंदगी की कहानी हॉलीवुड फिल्मों जितनी ही डरावनी है, जो कि ऐसा कभी नहीं होता। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एमिटीविले हाउस न्यूयॉर्क सिटी से सिर्फ 30 मील दूर लॉन्ग आइलैंड के एमिटीविले नाम के एक छोटे से कस्बे में है। फिल्म में दिखाई देने वाली मशहूर खिड़कियां अब बदल दी गई हैं और घर के अंदर का हिस्सा भी जाहिर है। यहां एक डेक, एक सनरूम, एक पिछवाड़े का आंगन और एक बोट हाउस है। यह देखने में बहुत ही सुंदर है और एकदम सामान्य घर लगता है जहां कोई भी असाधारण गतिविधि नहीं दिखती। हालांकि चीजें दिखने में धोखा दे सकती हैं। नवंबर 1974 में डेफियो नाम का एक सामान्य सा परिवार एमिटीविले हाउस में रहता था। सुबह लगभग 3:45 बजे डेफियो के बच्चों में से एक रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी जब वे सो रहे थे। 23 साल के इस लड़के ने एक एक करके सभी कमरों में जाकर अपने माता पिता और अपने 4 भाई बहनों को गोली मार दी। डेफियो ने कहा है कि उसने घर में आवाजें सुनी जो उसे अपने माता पिता, भाइयों और बहन की हत्या करने के लिए कह रही थी। उसे 6 उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वह आज भी न्यूयॉर्क की एक जेल में अपनी सजा काट रहा है। ठीक है, लेकिन क्या यह घर सचमुच भूतिया है? हत्याओं के बाद यह घर 1 साल से ज्यादा समय तक खाली पड़ा रहा। फिर जॉर्ज लुट्स, उनकी पत्नी कैथी और उनके बेटे डैनियल और क्रिस्टोफर ने $80,000 की बहुत ही कम और समझ में आने वाली कीमत पर इसे खरीद लिया। परिवार अंदर चला गया, लेकिन वे सिर्फ 28 दिन ही टिक सके। जाहिर है कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लुट्स परिवार ने दावा किया कि उन्होंने दीवारों से चिपचिपा पदार्थ निकलते देखा, रसोई के काउंटर से चाकू फेंके जाते देखे और एक सुअर जैसा दिखने वाला लाल आंखों वाला प्राणी देखा। उन्होंने घर के अंदर परछाइयां घूमते देखी जब वहां कोई नहीं था। जॉर्ज का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने बिस्तर के ऊपर हवा में तैरते हुए देखा और हर सुबह ठीक 3:45 बजे उनकी आंख खुल जाती थी, ठीक उसी समय जब डेफियो ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। लुट्स परिवार ने आखिरकार घर में पूजा करने के लिए एक पादरी को बुलाया, लेकिन वह एक आवाज सुनकर भाग गया जो उससे कह रही थी, बाहर निकलो। सच में, अगर मैं होता तो उस सुअर को देखने के बाद ही वहां से चला जाता। 1 मिनट रुको, क्या कोई शक नहीं था? एमिटीविले समुदाय में सभी ने लुट्स की डरावनी कहानियों के बारे में सुनना शुरू कर दिया था और हवा में तैरने, आवाजों, सुअर आदि की सच्चाई पर सवाल उठा रहे थे। पता चला कि परिवार पर बहुत ज्यादा कर्ज भी था, जिससे यह अफवाह फैल गई कि वे अपनी कहानियों से बस फिल्म और किताबों के सौदे पाना चाहते थे। आर्थिक परेशानियों के कारण लुट्स का अपने वकील से झगड़ा हो गया। बाद में वकील ने कहा कि भूतिया घर की कहानियां कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लुट्स परिवार की बनाई हुई एक सोची समझी चाल थी। अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए जॉर्ज और कैथी लुट्स ने लाई डिटेक्टर टेस्ट दिया और पास हो गए। डैनियल लुट्स, जो इस समय क्वींस में रहते हैं, का कहना है कि उन्हें आज भी एमिटीविले हाउस में बिताए उन 28 दिनों के बुरे सपने आते हैं। तो अब क्या हो रहा है? डेफियो हत्याओं के बाद से इस घर के 5 अलग अलग मालिक रहे हैं। एक मालिक ने तो पता भी बदलकर 112 ओशन एवेन्यू से 108 ओशन एवेन्यू कर दिया। हो सकता है कि भूतों को नक्शे पढ़ने नहीं आते हों? हाल ही में फरवरी 2017 में इसे $6,05,000 में खरीदा गया था, जो कि मांगी गई कीमत से $2 लाख कम था। लुट्स परिवार के असाधारण अनुभवों ने सबसे पहले जे एंसन को 1977 में अपनी किताब दी एमिटीविले हॉरर लिखने के लिए प्रेरित किया और 1979 में बनी असली फिल्म और 2005 में बने रीमेक के लिए भी। आज इस घर के बारे में 18 अलग अलग फिल्में हैं, जिनमें से सबसे नई फिल्म है एमिटीविले द अवेकनिंग, जिसमें बेला थॉर्न ने काम किया है। कई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ में रोनाल्ड डेफियो जूनियर को भी दिखाया गया है। हालांकि हमें शायद कभी पता नहीं चलेगा कि एमिटीविले हाउस में असल में क्या हुआ था, लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं 28 सेकंड भी नहीं टिक पाता।